गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ करियर पावर लखनऊ। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस सेशंस किए हैं अभी तक, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखे हैं, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फिलर्स के क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, आगे फ्रेज रिप्लेसमेंट भी है, ये सब प्रीवियस ईयर में IBPS PO में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। चलो, तो all I want you to do is कि pause the video and attempt the question and after that I will explain it to you. Clear है? चलो, जो आपने किया होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दो फिलर्स हैं, इसमें ये सेंड आपके ऑप्शंस हैं, इसमें देख रही है क्या हो सकता है। एवरीथिंग फ्रॉम आर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एंड कॉस्मेटिक्स टू आर नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस, ठीक है। तो देखो, हैव तो नहीं हो सकता, उसका रीज़न है, ठीक है। रीज़न ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एवरीथिंग है। सब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग है। बाकी ये प्रेपोजिशन है, बाकी सब तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। एवरीथिंग इज सिंगुलर, ठीक है। तो हैव तो एलिमिनेट हो गया, क्लियर। बाकी सब हैज़ है, प्रोड्यूसेस है, कंटेन्स है, एक्यूमुलेट है, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी हो सकते हैं, तो एक तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो एवरीथिंग फ्रॉम आवर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एंड कॉस्मेटिक्स टू आर नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस हैज़ केमिकल्स। देखो, उनमें केमिकल्स होते नहीं हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हैज़ क्या शो करता है, देखो जैसे मैंने कहा ही हैज़ अ पेन, अब ये हैज़ क्या शो कर रहा है, पोजीशन, है ना। तो यहाँ पोजीशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। दे डू नॉट पजेस एनीथिंग, तो ये हैज़ भी गलत हो गया। दूसरी बात, चलो हैज़ आपको लग रहा है सही भी हो गया, चलो ठीक है, हैज़ मेक सेंस अ बिट। जो देखो फिर हैज़ क्या, केमिकल्स दैट। अब देखो बाकी जितने भी दैट के बाद सेकंड ऑप्शन देखो जरा आप, ये सब के सभी क्या लिखी हुई हैं, वर्ब्स लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो एलिमिनेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इससे सॉल्व हो जाती हैं जल्दी चीज़ें, ठीक है। तो दैट यहाँ पे कंजंक्शन तो बनेगा नहीं, दैट क्या बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, केमिकल्स, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल है केमिकल्स। तो देखो स्टेज नहीं हो सकता, अगर स्टे होता तो हम लोग इस एक बार इसको कंसिडर कर भी लेते, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेट हो सकता है, प्लूरल है। डिजॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सिंगुलर है और हमें केमिकल्स के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, क्लियर। तो देखो अब दो चीज़ें बची, कंटेंस और कंप्राइज, ठीक है। तो एवरीथिंग फ्रॉम आर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एंड कॉस्मेटिक्स टू आर नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस, क्या करते हैं ये सब, कंटेन करती हैं क्या क्या, केमिकल्स जो एक्यूमुलेट होते हैं कहाँ पे, हमारी बॉडीज़ में। अच्छा, कंप्राइज का मतलब भी एक तरीके से कंसिस्ट ऑफ ही होता है, लेकिन द थिंग इज दैट हार्म यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे हार्म लिखा तो हार्म इन आवर बॉडी नहीं, इन नहीं होना चाहिए था, हार्म आवर बॉडीज होना चाहिए था, क्लियर। तो हार्म वुड हैव बीन करेक्ट हैड इन नॉट बीन देयर, ठीक है। अगर यहाँ पे इन नहीं होता तो ये करेक्ट होता, बट यहाँ पे तो इन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, सेकंड। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन देयर, आपने किसके हेल्प से कर लिया, ग्रामर की हेल्प से कर लिया, एलिमिनेट करके कर लिया, ठीक है। तो एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। और बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे सेंटेंस, ठीक है। तो ये दूसरा है आपका, चलो चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। तो आई गेस यू हैव पॉज द वीडियो और आपने ट्राई भी किया होगा ईमानदारी से, है ना। चलिए, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं जानना होता, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत FI से थोड़ी बहुत आपको जो है किसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो कैप्स की। वो कैप्स के कुछ सेशन डाले थे मैंने, और अब नेक्स्ट सेक्शन वो कैप्स का ही होगा, विल कंटिन्यू, ठीक है। और ग्रामर, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और रीडिंग, ये दो तीन चीज़ें हैं जिन पर थोड़ा सा फोकस करना होता है हमको वाइल सॉल्विंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। चलो, दो आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो देखते हैं। व्हेन यू वांट टू, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आंसर है आपका, फिर देखते हैं अगर आप मैच करते हो कि नहीं। व्हेन यू वांट टू डिजिटलाइज अ सिटी, विद आया यहाँ पे, विद किसके, डैंगलिंग के साथ विद आता नहीं है। फॉल फॉर होता है, फॉलिंग विद नहीं होगा। अंडरगोइंग विद मिलियंस, ये भी नहीं होगा। प्रोसीड विद हो सकता है। दो बचा टीम, टीमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ, है ना। टीम का मतलब क्या होता है, फुल, ठीक है। इफ आई से कि अ गार्डन टीम्ड विद a lot of flowers and all, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, विद मिलियंस यू डोंट बेट अगेंस्ट द ऑड्स। अब देखो ये अगेंस्ट मेरे मुंह से निकल गया, अगेंस्ट द ऑड्स। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ईडीएम है ना,
ठीक है, क्या है आपका ये ईडियम है, ठीक। तो ये हो गया आपका, बस हो गया। अब देखो फॉर द ऑर्ड्स होता नहीं है, अबव द ऑर्ड्स, अडहर्ड के साथ टू आता है, अडहर्ड टू समथिंग, इनटू द ऑर्ड्स होगा नहीं। अब ये ईडियम है, ईडियम ही अगेंस्ट द ऑर्ड्स होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पहला देखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पहले देखने का क्या है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेंस्ट द ऑर्ड्स का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए वेरी क्या होना, डिटरमाइंड होना, इवन इफ देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्लियर। तो आपने देखा कि आपको सेकंड वाले से मिल गया। इफ़ यू नो द ईडियम अगेंस्ट द ऑर्ड्स, आपको बाकी सेंटेंसेस, बाकी ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। चलो आपने ट्राई किया होगा, देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखा हुआ है ऑन, ठीक है। स्टर्बन मतलब जिद्दी होता है, इसके लिए एक वर्ड देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या, ऑब्डुरेट, इसका मतलब भी जिद्दी होता है, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं स्टर्बन, ऑब्डुरेट, ठीक। ऑब्सेस्ड के साथ विद आता है, ऑब्सेस्ड विद समथिंग होता है, तो देखो ऑब्सेस्ड वाला तो गया। बेंट के साथ हमेशा ऑन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बेंट रख के देख सकते हैं। चलो अप्रोच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, जैसे मैंने कहा द ट्रेन इज अप्रोचिंग टू द स्टेशन, गलत हो जाएगा। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है ऐसे क्वेश्चंस, जैसे मैंने लिखा द ट्रेन इज अप्रोचिंग, क्या लगा देते हैं, कभी कभी नियर भी लगा देते हैं, टू द स्टेशन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। बट द थिंग इज दैट कि अप्रोच के साथ ना ही नियर आएगा, ना ही टू आएगा, नो प्रेपोजिशन, सीधे क्या रखना है, क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो क्या होगा, इफ इंडिया इज, हाँ सॉरी, तो ये हो गया, अप्रोच भी गलत हो गया यहाँ पे। तो बेंट के साथ क्या आता है, ऑन। बेंट ऑन का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से क्या होना, डिटरमाइंड होना। तो इसको रख के देख लेते हैं आगे। इफ इंडिया इज बेंट ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स रिसोर्सेज, इंटरनेशनल बिजनेस अपीयर्स इक्वली, कैसे इक्वली, फ्रेजाइल टू सेफगार्ड्स इट्स प्रॉफिट। तो अगर इंडिया डिटरमाइंड है कि वो अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस भी अपने इक्वली फ्रेजाइल टू सेफगार्ड, तो वो भी अपने ही जो है, फ्रेजाइल का मतलब ईजिली ब्रोकन, ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, ईजिली ब्रोकन, ठीक। तो इक्वली फ्रेजाइल टू सेफगार्ड, वो भी जो है अपने अपने प्रॉफिट को क्या करेगा, सेफगार्ड करेगा, अगर इंडिया जो है डिटरमिन्ड है कि वो अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द आंसर इज थर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर है। थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड है। आई होप इट इज क्लियर। चलो ओके, ये देखो थोड़ा बड़ा है बट बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। हम लोग पॉज करिए, पढ़िए। चलो आपने पढ़ा होगा, अब पूरा पढ़ना है ना यार, विद ऑनेस्टी। चलो, और आपको कंटेंट इसमें समझ में आ रहा है, और मैथ्स के भी वीडियोस पढ़ रहे हैं, और जल्दी रीजनिंग और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो भी आने स्टार्ट करेंगे। देन यू फील लाइक द वीडियोस, अगर आपको सीख पा रहे हैं इनसे, तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है, टू द मैक्सिमम पीपल, है ना, सो दैट एवरीबडी कैन लर्न, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। चलो देखते हैं, आपने ट्राई किया होगा पॉज करके। देखो प्लेटो, है ना, महान दार्शनिक थे। इंस्टेड चूज टू फोकस हिज एफर्ट्स इन द रीम ऑफ फिलोसफी अज्यूमिंग अ लाइफ लॉन्ग। अब देखो ये ए हो गया, एन हो गया, ये द हो गया, ये डिटरमाइनर्स होते हैं, या आर्टिकल कह लीजिए आप लोग। ये किसके लिए आते हैं आगे, इनके आगे क्या होना चाहिए, नाउन। अब ये तो एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नाउन को फिलअप करना है, ठीक है। तो देखो सजेशियस का मतलब होता है बहुत ही विवेकी, है ना, बहुत ही क्लेवर कह लीजिए, या जिसके अंदर बहुत ही विजडम होती है, सजेशियस। ये तो एडजेक्टिव है आपका, इट कैन नॉट बी देयर, वी नीड टू हैव अ नाउन। प्रूडेंट का मतलब भी वही होता है, वन हु कैन टेक गुड डिसीजंस, विवेकी। तो प्रूडेंट भी आपका एडजेक्टिव है, तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि वी हैव टू हैव अ नाउन हियर। कंसिडरेट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। एंड केजी का मतलब भी वही होता है, अ काइंड ऑफ प्रूडेंट कह लीजिए, या काइंड ऑफ कह लीजिए आपकी, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉशियस होता है किसी चीज़ को बताने में, है ना, कॉशियस होता है, कॉशियस समझ रहे हैं ना आप, बहुत ही सावधानी बरतता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, और इनफैक्ट ये भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो वी नीड टू हैव अ नाउन हियर, बिकॉज हमारा ए आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल्स नाउन के लिए आते हैं, डिटरमिनर्स नाउन के लिए आते हैं। और यहाँ पे फिर देखिए ऑप्शन बचता है, वो क्या हो गया, एक। तो देखो कितना भी बड़ा सेंटेंस था, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CS, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। उसका नाम बस कॉमन सेंस है, बट वो कॉमन नहीं है भाई, तो ध्यान रखना। कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, हमने बस एक चीज़, देखो हमें क्या था, थोड़ा सा बस पता था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक।
तो अब देखो क्वेस्ट का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही लंबा और एडर्स उसमें बहुत जान डाल के एफर्ट्स किए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेस्ट कहते हैं। तो देखो ज़रा पढ़ते हैं। Plato instead chose to focus his efforts in the realm of philosophy, assuming a lifelong quest to formalize the verbal Socratic method of findings of philosophical inquiry, as well as to further develop his own treatment of the investigation his mentor Socrates began. ठीक है, his writing, which often takes the form of a hypothetical dialogue between Socrates and some of his what tactful, देखो यहाँ भी देखो इसके बाद अब क्या रखना था, नाउन। देखो tactful एडजेक्टिव है, पोलिटिक भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक भी एडजेक्टिव है, ठीक है, कंटेम्प्रेरीज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हिज कंटेम्प्रेरीज मतलब समकालीन, ऐसे लोग जो उसके क्या थे, समकालीन थे, ठीक है। तो विदाउट ज़्यादा कुछ पढ़े या विदाउट ज़्यादा कुछ सोचे, बस थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस और आपका आंसर मिल गया आपको, ठीक है। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन ऑल्सो डू इट, इफ़ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th या 5th क्वेश्चन होगा। चलो, तो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, ट्राई इट। चलो देखते हैं। क्लियर है? चलो, नीड्स दिस, ये कुछ नाम है, बड़ा ऑकवर्ड सा है, तो आप देख सकते हैं। तो नीड्स दिस, जो भी नाम है इनका, हैज़ इन्फ्लुएंस्ड 20th सेंचुरी थॉट मोर देन ऑलमोस्ट एनी अदर थिंकर। तो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था 20th सेंचुरीज को, थॉट को, उनका जो प्रोसेस है 20th सेंचुरीज में जो लोग थे उनको जो है उन्होंने क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था मोर देन एनी अदर थिंकर, ठीक है। ही हैज़ बीन ए और एन, देखो फिर यहाँ पे देखो ए और एन आया, आगे क्या रखना है आपको, नाउन रखना है, ठीक है। देखो डिस्क्रीट इज एन एडजेक्टिव, डिस्क्रीट का ये मतलब होता है वन हु टेक गुड डिसीजंस, ठीक है, विवेकी कह लीजिए, ठीक, गुड डिसीजन, वन हु टेक गुड डिसीजंस। क्लियर? तो ये एडजेक्टिव है तो ये नहीं आ सकता, तो पहला ऑप्शन तोड़ गया। हाँ, इंस्पिरेशन हो सकता है, इंस्पिरेशन इज अ नाउन। क्लियर? डिसर्निंग भी एडजेक्टिव है आपका, डिसर्निंग का मतलब होता है वेरी कॉशियस, अगेन वेरी कॉशियस, ठीक है, तो ये भी आपका उड़ गया, ठीक है। चैरी भी का मतलब भी वेरी कॉशियस होता है और ये भी एडजेक्टिव है, तो ये भी उड़ गया। जुडिशियस, जिन वर्ड्स के लास्ट में ओएस आता है वो मैं बता चुका हूँ एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव ही है, तो ये भी उड़ गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है, सेकेंड वन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंस्पिरेशन। क्लियर है? तो एन इंस्पिरेशन टू ऑलमोस्ट एवरी मूवमेंट इन कॉन्टिनेंटल फिलोसफी इन द सेंचुरी एंड हिज क्रिटिक्स एंड व्हाट मेथोडोलॉजी वर फार अहेड ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो अगेन इसमें कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं, डिसर्निंग हो गया, चैरी हो गया, डिस्क्रीट हो गया, अच्छे वर्ड्स हैं, तो इनको आपको लिख भी लेना है, ध्यान भी रखना है आपको, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गॉट आवर आंसर, दैट इज सेकेंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अगेन आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, तो ट्राई करिए और फिर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो, आई होप यू हैव ट्राइड इट एंड लेट्स सी क्या हो सकता है। लाइक ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शंस, ब्रैकेट में क्या होगा देखते हैं, विद एचआर एंड टेक्नोलॉजिकल मेक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर द मोस्ट वनरेबल कंपोनेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शंस, और ये देखो विद लिखा हुआ है, अब देखते हैं, एक्सेप्ट खुद एक प्रेपोजिशन है तो विद के साथ तो नहीं आएगा, तो ये हो गया खत्म। क्लियर? चलो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। रजिस्टर्ड विद होता है, हो सकता है बिल्कुल, आर्म्ड विद भी हो सकता है, ठीक है। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शन, आर्म्ड विद मतलब भरा होना आर्म्स के साथ, ठीक है, तो ये तो नहीं जाएगा, और आगे पढ़ोगे तो बेनिफिट्स भी नहीं आएगा। आर्म्ड विद एचआर एंड टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट होते तो फिर ये इसको वनरेबल कैसे बनाता, थोड़ा सा आइडिया भी आपको सेंटेंस का चाहिए होगा। अगर बेनिफिट्स होते तो ये आपको वनरेबल कैसे बनाता, नहीं बना सकता था, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। देखो कपल्ड के साथ भी विद आता है, कपल मतलब साथ में, ठीक है। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शंस, तो फाइनेंशियल ऑप्शन का कमी प्लस वो किससे कपल्ड कर दिए गए, टेक्नोलॉजिकल से, वो क्या करते हैं वो, एंड कैसे चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या करते हैं, मेक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर द मोस्ट वनरेबल कंपोनेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। क्लियर है? चलो
तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फ्रेज रिप्लेसमेंट है और आपको पहला क्वेश्चन करना है, ठीक। चलो जल्दी से बताओ। चलिए सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो आई होप आपने सॉरी चलिए आई होप आप जो है ने ये किया होगा। तो देखो, मैसिव प्रोटेस्ट बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड पुअर एग्जीक्यूशन डिरेल्ड मतलब पटरी से उतार दिया द छत्तीसगढ़ एक्सपेरिमेंट बट द आइडियाज वाज नॉट। देखो आइडियाज प्लूरल है, वाज नॉट आइडियाज के साथ तो वर आएगा, आइडियाज के साथ तो क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। तो ये आपका वॉज तो नहीं होगा, तो ये आपका नो करेक्शन तो गलत हो गया, ठीक। अब ऑप्शंस देखते हैं। आइडिया वॉज नॉट ये हो सकता है, सिंगुलर है। आइडिया वर नॉट ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, आइडिया सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है। आइडिया हैड नॉट, अब देखो हैड नॉट सही होता अगर यहाँ के साथ क्या लिखा होता, बीन। आइडिया हैड नॉट बीन विदाउट मेरिट, आइडिया हैड नॉट बीन विदाउट मेरिट, क्योंकि हमें आगे देखो हैड नॉट क्या के साथ क्या है, हैड नॉट लिखा आपने और आगे आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीन लिखना पड़ेगा और यही काम यहाँ पे भी हुआ कि आइडिया हैव नॉट बीन विदाउट मेरिट होना चाहिए था, तो ये भी ग्रामेटिकली सब गलत हो गए। तो कौन से आपका बचा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो एक ही बचा आपके पास ऑप्शन, वो क्या है, फर्स्ट वन, द आइडिया वॉज नॉट विदाउट मेरिट, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलो प्रोडक्टिविटी एट एन एग्रेरियन सोसाइटी, तो आप चलो जल्दी से बताओ। चलो आपने पॉज करके ट्राई किया होगा तो देखते हैं। द एम्पायर बिल्डर्स बेनिफिटेड फ्रॉम इम्पैकेबल, इम्पैकेबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट परफेक्ट। जैसे मैं कहूँ कि ऋतिक रोशन हैज़ एन इम्पैकेबल पर्सनालिटी, अब बोल सकते हैं, या फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक वार्म वेट एंड स्टेबल वेदर वॉज कंड्यूसिव टू, है ना, कंड्यूसिव के साथ हमेशा क्या आता है, टू, मैं आपको बता चुका हूँ। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एट नहीं, एट तो प्लेस या पॉइंट के लिए करते हैं, प्रोडक्टिविटी इन एन एग्रेरियन सोसाइटी होना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी इन, तो एट तो गलत हो गया, तो नो करेक्शन, यहाँ भी एट है, ये सही हो सकता है। प्रोडक्टिव एट गलत हो गया और प्रोडक्टिविटी एट ये भी गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इट इज़ वेरी इजी, इट वॉज वेरी इजी आई गेस, है ना, सबने कर लिया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे देखते हैं। चलो ट्राई करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एन ऑस्ट्रेलियन मैन लॉन्ग थॉट टू बीइंग एसोसिएटेड ऑफ द डिजिटल, नहीं देखो, एक तो पहली बार टू के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म रखो, तो टू बीइंग नहीं होगा, टू बी होगा, और एसोसिएट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एसोसिएटेड विद समथिंग होता है, ठीक है, विद समवन या विद समथिंग, ठीक है। तो एक तो टू के साथ बीइंग नहीं आएगा, टू बी, तो ये नो करेक्शन गलत हो गया आपका। टू बी एसोसिएट्स नहीं, टू बी एसोसिएटेड होना चाहिए, तो ये वैसे भी फ्रॉम लगा हुआ है, गलत हो गया। टू बी एसोसिएटेड विद ये सही हो सकता है, टू बी एसोसिएट विद ये भी गलत हो गया, एसोसिएटेड होना चाहिए था यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। इट इज़ वेरी इजी, कुछ खास करना ही नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ट्राई करो आप लोग, पॉज करके ट्राई जरूर करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस देखते जा रहे हो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। What drove its initial development was its purely digital existence away from the control of government regulators, ठीक है। तो जो इसको इनिशियल डेवलपमेंट में इसने लेके आया था वो प्योरली डिजिटल एग्जिस्टेंस था, जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स के कंट्रोल से बहुत दूर था। तो अवे टू नहीं होगा, अवे फ्रॉम होना चाहिए था, तो अवे फ्रॉम यहाँ लिखा हुआ है, अवे विद नहीं होगा, अवे विद नहीं होगा, और अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटर्स। तो ये जो देखो, हम लोग किसको सही करते हैं, जो चीज़ गलत होती है उसको सही करते हैं, बट जो चीज़ सही लिखी हुई है उसको फिर सही क्यों करेंगे, है ना, वो तो ऑलरेडी सही है, तो आपका क्या हो जाएगा,
नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे, द डिफरेंट कर देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे भी फॉर भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो सी भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। द बिल्डिंग हैड बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, द बिल्डिंग हैड बीन अंडर कंस्ट्रक्शन, बहुत समय तक अंडर कंस्ट्रक्शन रही, अंटिल अ सीरीज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अभूतपूर्व, मतलब न्यू, ठीक है, न्यू, अ सीरीज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स लेड इट टू अ हॉल्ट, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस के साथ। तो लीड के साथ तो टू ही आता है, बता चुका हूँ, लीड हो गया, कंडीसिव हो गया, तो लीड्स तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट में है, और पास्ट में तो आप प्रेजेंट में नहीं आओगे। ब्रिंगिंग भी नहीं होगा, लेड लिखा हुआ है, ब्रॉट भी नहीं होगा, लीड ही होना चाहिए था, और लेड इट टू अ स्टॉप। बट द थिंग इज दैट ये भी सही है, एक हॉल्ट पे लेके आया, लेड इट टू अ हॉल्ट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्लियर है। ये लीड्स ब्रिंगिंग क्यों नहीं होगा, लीड्स तो प्रेजेंट है, ब्रिंगिंग का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लीड ही ले जाना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्किविड का मतलब होता है जो बहुत अचानक से चेंज हो जाता है, ठीक है। द स्किविड रूल्स इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैव बीन फ्लैश्ड फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज एज देयर पर्टिकुलर एरियाज ऑफ कंसर्न, ठीक है। जरा आप एक चीज़ ध्यान से देखो, द स्किविड रूल्स इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, जो स्किविड मतलब चेंज होते हुए रूल्स थे एग्रीकल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उनको फ्लैग्ड कर दिया गया था। किससे कर दिया गया था, डेवलपिंग कंट्रीज से कर दिया गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा कर दिया गया था, है ना। तो उनके द्वारा कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि वो उनका पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंसर्न था, तो दे हैव फ्लैग्ड द स्किविड रूल्स इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर है बात। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपका बाई होना चाहिए था। एक चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो, दूसरी ऐसे समझ सकते हो कि आप हैव बीन लिखा हुआ है, अब ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म के लिए हम लोग आगे क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, फ्रॉम नहीं लगाते, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। मीनिंग वाइज चलोगे तब भी समझ जाओगे, ग्रामर वाइज चलोगे तब भी समझ जाओगे, तो विच एवर वे यू लाइक इट। क्लियर है। तो एज सुन एज नहीं होगा, सिंस नहीं होगा, नो रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, इन भी नहीं होगा, बाई होगा। आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट में। क्लियर, समझे ना बात को। वही कि जो स्किविड रूल्स थे एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर के और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उनको फ्लैग कर दिया गया था, किसके द्वारा, बाय द डेवलपिंग कंट्री। क्यों कर दिया गया था, एज दियर पर्टिकुलर एरियाज ऑफ कंसर्न, क्योंकि वो उनके पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंसर्न थे। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।